सी गहराई तथा सहसा अदम्य साहस और भी न जाने क्या क्या खूबियां होती हैं भारत के इन वीर जवानों में, जो शायद इन्हें अपने कर्म से भटकने नहीं देती। युद्ध जिसे कोई नहीं चाहता, इतना भयावह मंजर होता है कि पल भर में ही कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। कुछ ही पल में कई परिवार बिखर जाते हैं। लेकिन बात जब मिट्टी की आती है, बात जब अपनी मातृभूमि की आती है, तो हमारे देश के यही वीर जवान अपने देश की रक्षा के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। ऐसी ही कई शौर्य गाथाएं हैं जो कारगिल में शहीद उन जवानों की दास्तान बयां करती हैं, जिन्होंने बिना सोचे बिना समझे अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज कारगिल विजय के 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम आज भी कारगिल के उन बलिदानी जवानों को याद करते हैं और शायद ही हम कभी उनके बलिदान को भूल पाएंगे। भारत का कण कण उनके लहू के रंग से आज भी महकता है और हमेशा महकता रहेगा। हम भारत के उन जवानों पर अभिमान करते हैं, उनका मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने जिंदगी में केवल 2 बार जिद की। पहली बार तब जब वो केवल 3 साल के थे, वह बचपन की जिद थी। मगर दूसरी बार तब जब वो मौत के सामने भिड़ गए। जिनकी इच्छा ही परमवीर चक्र प्राप्त करने की हो, वह कैसा वीर होगा, यह हम तो सोच भी नहीं सकते। वो कैसी भावात्मक प्रतिबद्धता होगी कि माता पिता को बहुत समय से सीमा पर तैनात अपने बेटे की कोई कुशल नहीं मिली, और जब घर पर चिट्ठी मिली तो वह पढ़कर ऐसा लगा मानो वह दम भरकर जीत को दर्ज करने की उत्सुकता रख रहे हैं। लिखा था कि माँ मेरी चिंता मत करना, अपना पिता और छोटे भाई का ख्याल रखना, मैं पीठ दिखाकर नहीं लौटूंगा। हम बात कर रहे हैं कैप्टन मनोज पांडे की। यूं तो मनोज पांडे कई सफल ऑपरेशन कर चुके थे, मगर खालूबार पर विजय प्राप्त करना एक कठिन चुनौती थी। 16,700 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन की तरफ से हर समय गोलीबारी हो रही थी। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। हर 3 मिनट में इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किए जा रहे थे। मनोज पांडे ने अपनी टीम के जवानों को बोला कि वो एक चोटी के पीछे जाकर छिप जाएं तथा वहां से हमला करें। मनोज पांडे खुद बाहर निकले यह देखने के लिए कि उनके दुश्मन की पोजीशन क्या है। वो बाहर आए और उन्होंने अपने दुश्मनों की पोजीशन देखी। कैप्टन मनोज पांडे ने युद्ध घोष किया और फिर बाहर निकले। उनकी आंखों ने दुश्मन का निशाना देख रखा था। बंदूक की गोली सटीक लक्ष्य पर लगी और कुछ दुश्मनों को वहीं ढेर कर दिया। उनके कंधे और पैर पर चोट लग चुकी थी, मगर वो दूसरे बंकर की ओर बढ़ चले और वहां भी ऑपरेशन को सफल किया। अपने दर्द की परवाह ना करते हुए वो लगातार दुश्मनों पर गोले दाग रहे थे। वो जैसे ही तीसरे बंकर पर गए तो उन्होंने देखा कि 2 लोग उनके जवानों पर गोलियां चलाने वाले हैं। उन्होंने फौरन अपनी खुखरी से दोनों की गर्दन काट ली। उनके शरीर से इतना खून निकल चुका था कि वह आगे खड़े भी नहीं रख सकते थे, मगर उनमें तो बस जज्बा भरा हुआ था। एक धुन सवार थी कि विजय प्राप्त करनी है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। इतने में बंकर से एक बस्ट फायर आया और सीधे जाकर मनोज पांडे के माथे पर लगा और वो वहीं पर गिर गए। लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता देखिए, उनका साहस देखिए कि उन्होंने अपने जवानों को बोला न छोड़ना। यह एक नेपाली शब्द है जिसका अर्थ होता है छोड़ना मत। बस फिर क्या था, उनके जवानों ने धुआंधार फायरिंग की और दुश्मनों को अपने स्थान से पीछे हटा दिया। के नेतृत्व की अगुवाई में बाकी जवानों ने चौथी बंकर पर भी कब्जा कर लिया और उस दिन अपनी वीरता का परिचय देते हुए हिंदुस्तान का एक सपूत विजय का तिरंगा लहराकर खुद तिरंगे में घर लौट रहा था। मनोज पांडे ने अपनी इच्छा में परमवीर चक्र हासिल करना चाहा और उन्हें वह मिला भी। एक और वीर जवान जिनकी शौर्य गाथा का गुणगान शायद हर एक देश का जवान करता है। उनकी शौर्य गाथा जवानों में जोश भर देती है।
जिनका नाम भी एक युद्ध टैंक के आधार पर रखा गया, विजयंत थापर, जो शायद यही गाना गाते थे, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। उनका सबसे अंत में रिकॉर्डेड गाना भी यही था। इस गाने को अगर हम सुने तो इस गाने में ऐसी बेफिक्री दिखती है, न कोई डर दिखता है, न कोई खौफ दिखता है, बस दिखती है तो जीत, विजय पाने की चाह। 12 दिसंबर 1998 को विजयंत थापर ने आर्मी में कमीशन प्राप्त किया। पहले ग्वालियर, फिर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा गए, जहां आतंक का मंजर था। कुपवाड़ा में गांव के स्कूल के पास ही यूनिट का कैंप लगा। इस स्कूल में 5 साल की एक लड़की पढ़ती थी, नाम था रुखसाना। कुछ साल पहले ही आतंकियों ने रुखसाना के पिता की हत्या कर दी। उस हादसे का रुखसाना पर ऐसा असर पड़ा कि उसकी आवाज ही चली गई। लेफ्टिनेंट विजयंत थापर जब भी रुखसाना को देखते तो वो भावुक हो जाते। उन्हें जब भी वक्त मिलता वो तुरंत रुखसाना के पास आ जाते। इसे जादुई करिश्मा कहें या एक सैनिक की लगन, ये रुखसाना बोलने लगी, उसकी आवाज वापस आ गई। वो हमेशा से चाहते थे कि जब भी रुखसाना बड़ी हो वह उसकी शादी खुद करवाएं। कैप्टन विजयंत थापर को सेना में गए हुए केवल 3 महीने ही हुए थे। इतने में ही उन्हें कारगिल युद्ध का फरमान आ गया। उन्होंने कारगिल युद्ध में जाने से पहले अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी बहुत भावुक थी और उसमें उन्होंने कारगिल के हालातों के बारे में अपने माता पिता को बताया। उम्मीद है जब मेरी चिट्ठी आपको मिलेगी आप तोलोलिंग में दूरराज रिफ की फतह की खबर सुन रहे होंगे। हमें इसके लिए बैटल ऑनर मिलने वाला है। यहाँ कई लोग शहीद हो चुके हैं। मैं तो अभी जिंदा हूँ पर अगले अटैक का मालूम नहीं। यहाँ पर जिंदगी बहुत मुश्किल है। 16,000 फीट पर हर जगह लाशें बिखरी हैं। लेकिन आप लोग प्लीज 14 से 18 तक के सारे अखबार बचा कर रख लीजिएगा। लव, रॉबिन। यह एक मुश्किल समय था। फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी। कैप्टन विजयंत थापर थोड़ा रुके और बंकर पर हमला करने की सोची, लेकिन तभी उनके सर पर गोली लग गई और वो वहीं पर शहीद हो गए। कैप्टन मनोज पांडे ने युद्ध घोष किया और फिर बाहर निकले। उनकी आंखों ने दुश्मन का निशाना देख रखा था। बंदूक की गोली सटीक लक्ष्य पर लगी और कुछ दुश्मनों को वहीं ढेर कर दिया। उनके कंधे और पैर पर चोट लग चुकी थी, मगर वो दूसरे बंकर की ओर बढ़ चले और वहां भी ऑपरेशन को सफल किया। अपने दर्द की परवाह ना करते हुए वो लगातार दुश्मनों पर गोले दाग रहे थे। वो जैसे ही तीसरे बंकर पर गए तो उन्होंने देखा कि 2 लोग उनके जवानों पर गोलियां चलाने वाले हैं। उन्होंने फौरन अपनी खुखरी से दोनों की गर्दन काट ली। उनके शरीर से इतना खून निकल चुका था कि वह आगे खड़े भी नहीं रख सकते थे, मगर उनमें तो बस जज्बा भरा हुआ था। एक धुन सवार थी कि विजय प्राप्त करनी है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। किसी जवान के शायद यही शब्द रहते होंगे, मैं किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ कर आया हूँ, किसी के हाथों के कंगन को खनकता छोड़ कर आया हूँ, किसी बच्चे की किलकारी को आंगन में गूंजता छोड़ कर आया हूँ। मुझे अपने गले से लगा ले धरती माँ, मैं अपनी माँ के आंचल को सिसकता छोड़ कर आया हूँ। हमारी इन शूरवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि यही रहेगी कि हम इनका सम्मान करें, हम इनका सम्मान आजीवन करें, क्योंकि इनकी शहादत को भूलना मुश्किल ही नहीं, संभव ही नहीं है। प्रतिपक्ष संवाद के लिए ज्योति पंथी, हरियाणा।